Hello, welcome team to session 60. In this session, we are going to continue with this page object model concept. Last जो सेशन था उसमें हमने ये देख लिया था कि लाइक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का बेसिक्स क्या होता है, डिजाइन पैटर्न क्या होता है, पेज फैक्ट्री क्या होती है। क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज फैक्ट्री का जो जावा का इम्प्लीमेंटेशन था वो भी समवॉट देखा था अपन ने। ऑलराइट, सो अपन ने इसका रोबोट फ्रेमवर्क का जो इक्विवेलेंट है वो भी हमने एक कोड क्रिएट कर लिया था इन द रोबोट फ्रेमवर्क। उस कोड को मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा सो दैट यू कैन आल्सो सी दैट। आज हमें क्या करना है, या एक बार पहले उसे क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जो मैं मतलब मैं लास्ट टाइम किया था, फिर उसके बाद बताता हूँ कि अपन नेक्स्ट क्या करेंगे। अब अपन मल्टी लिंगुअल अगर कोई अपनी एप्लीकेशन है तो उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, दैट थिंग अपन उसको देखेंगे। ऑलराइट, नाउ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन ने कि लास्ट टाइम क्या देखा था। सो हमने सिंपली क्या किया था, एक डायरेक्टरी बनाई थी जिसके अंदर हमने अपना पूरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और उससे उसको जो टेस्ट करने वाली जो टेस्ट थे वो भी हमने एक ही जगह पे रख लिए थे अंडर दिस फिक्स्ड टीडीडी करके डायरेक्टरी इसमें। ऑलराइट, इसके अंदर अपन ने क्या किया था, एक ओआर करके फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर के अंदर सारे पेज फाइल्स रखी थी अपन ने। और पेज फाइल क्या होती है, आपके एप्लीकेशन का हर पेज जो है, हर पेज के लिए आप एक डिफरेंट फाइल बनाओगे और उस डिफरेंट फाइल के अंदर आप उस पर्टिकुलर पेज पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप इंटरेक्ट करने वाले हो उन ऑब्जेक्ट्स को पटकोगे। एंड एज वेल एज यू विल क्रिएट सम मेथड्स और सम कीवर्ड्स विच आर गोइंग टू वर्क ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे डू लॉगिन करके एक कीवर्ड बनाया था। इस डू लॉगिन कीवर्ड से मैं इस ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन दिख रहा है आपको, ईमेल, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन में इन तीनों एलिमेंट से इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। इंटरेक्शन मतलब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, सच एज इनपुट टेक्स्ट और क्लिक एलिमेंट। एंड ऑल दिस कोड इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कीवर्ड डू लॉगिन। ठीक है। और अगली जो मेथड है वेरीफाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक मतलब वैलिडेशन मैसेज चेक कर ले रहा हूँ कि जो कि लॉगिन पेज पे ही आता है, राइट। कि भैया अगर आपने इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड डाला तो एक वैलिडेशन मैसेज दिखा देगा आपको कि योर ईमेल पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, अगला जो पेज है विच इज होम पेज। अब होम पेज के अंदर जितने भी अपने को एलिमेंट दिख रहे थे वो सारे एलिमेंट अपन ने यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, सारे नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे ही अपन होम पेज पे आते हैं यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर साइट, कहाँ है भैया साइट हमारी। अच्छा, साइट बंद हो गई है, एक मिनट ओपन कर लेता हूँ फिर से। ओके, ये रही हमारी साइट। इस साइट के जैसे हम होम पेज को लोड करते हैं विच इज दिस, राइट। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। एक तो ये लोगो दिख रहा है, ये ऊपर सारी इतनी सारी लिंक्स दिख रही हैं, देन यू आर गेटिंग दिस कैराजोल, देन दीज मेनी एलिमेंट्स हियर, लेफ्ट नेविगेशन भी दिख रहा है आपको। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप इनिशियल लेवल पे नहीं डालोगे आप। ऑलराइट, आप सिर्फ उतने ऑब्जेक्ट डालोगे यहाँ पे जितने की आपको भी नीड है। तो मुझे होम पेज में अभी सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की नीड थी, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डाले। ऑलराइट, और उन दो ऑब्जेक्ट्स पे जो वर्क करने वाली मेथड्स थी या कीवर्ड्स थी जब या फंक्शंस थे वो फंक्शंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। दैट्स इट। ऑलराइट, सो अब अपने को क्या करना है, जैसे कि हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेथड्स क्रिएट कर लिए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कीवर्ड्स क्रिएट कर लिए। अब हमने क्या करा, सिंपली इनको अपने जो टेस्ट केस था उसके अंदर हमने कॉल कर लिया। जैसे कि वेरीफाई वैलिड लॉगिन में हमने पहले तो ब्राउजर को लॉन्च करा, देन नेविगेशन परफॉर्म करा लॉगिन पेज पे, देन हमने डू लॉगिन कॉल किया फ्रॉम द लॉगिन पेज वाली आपकी जो फाइल है वहां से। और वेरीफाई लॉगिन इज सक्सेसफुली डन हमने कॉल करा होम पेज से। आई बिलीव ये होम पेज से आ रही है, राइट। वेरीफाई लॉगिन इज सक्सेसफुली डन, देन वी कॉल्ड दिस मतलब ब्राउजर को हमने क्लोज कर दिया। अब यही की सेम चीज हमने क्या किया, इनवैलिड लॉगिन में भी परफॉर्म करी। इसमें हमने ओपन ब्राउजर करा, देन नेविगेट करा लॉगिन पेज पे, देन हमने डू लॉगिन वाले मेथड को कॉल करा, देन उसके बाद में हमने, अब ऑब्वियसली ये इनवैलिड डेटा से लॉगिन हो रहा है तो आप होम पेज पे तो वापस जाओगे नहीं, मतलब आप ये वेरीफाई नहीं करोगे कि लॉगिन सक्सेसफुली डन हुआ कि नहीं, यू विल वेरीफाई कि भैया वैलिडेशन मैसेज प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं। सो दैट वी हैव कॉल्ड हियर वेरीफाई इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज, एंड दिस पर्टिकुलर मैसेज कम्स इन द लॉगिन पेज इटसेल्फ। So we have put down this method in the login page. Yeah, we have put down this keyword in the login page, and then we closed all the browsers.
सो ये एक सिंपल अपन ने दो टेस्ट किए थे और उनको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के कंसेप्ट से ही हमने मतलब क्रिएट किए थे। एंड सेकंड थिंग दैट वी डिड हियर इज वी डेटा ड्राइव। जो लॉगिन इनवैलिड लॉगिन है वो आप सिंगल टेस्ट नहीं क्रिएट करते हो, उसके लिए आप मल्टीपल सेट ऑफ डेटा से उसे टेस्ट करते हो। जैसे आपने वैलिड ईमेल डाल दिया बट एम्प्टी पासवर्ड दिया, आपने वैलिड ईमेल दिया बट इनवैलिड पासवर्ड दिया, आपने इनवैलिड ईमेल दिया या वैलिड पासवर्ड दिया, तो ये इस तरीके से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन में चेक कर सकते हो अपने सिनेरियो को, राइट? तो if you want to data drive this particular scenario with multiple sets of data, so we have seen that as well. You can use you can first of all club that all of that, मतलब जितने भी steps हैं to do that test, first club it into a single keyword and then give this keyword, assign this keyword as a template to this test, जो कि एक ये लाइन से हो जाता है। एंड देन आपको जितने भी डेटा देना है, अब जैसे ये वाला कीवर्ड है, इस कीवर्ड में दो आर्गुमेंट चाहिए, तो वो सारे आर्गुमेंट आप एक एक लाइन में दे दो एंड इट विल रोबोट फ्रेमवर्क विल ऑटोमेटिकली डेटा ड्राइव योर टेस्ट विद दिस दीज सेट्स ऑफ डेटा। ओके, ऑलराइट। सो अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीलिंगुअल टेस्टिंग। ऑलराइट, वेयर इज इट? ये रहा मल्टीलिंगुअल का अप्रोच वन, कीपिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ लैंग्वेज स्पेसिफिक सिंगल रोबोट फाइल। सो मल्टीलिंगुअल या लोकल, इसको मतलब व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल मी? जब तक मैं एक साइट ओपन कर रहा हूँ डेमो वाली, कोई बता सकता है कि व्हाट इज दिस मल्टीलिंगुअल टेस्टिंग और व्हाट इज दिस लोकलाइजेशन टेस्टिंग? देखो, सपोज करो कोई आपकी एप्लीकेशन है विच इज दिस ट्विलियो वाली एक साइट है, आपको आपको इसको टेस्टिंग के लिए दिया गया है, यू आर असाइन टू डू द टेस्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर साइट। तो आप क्या करोगे? आप obviously first of all you'll open this site in the browser, then you will verify that all these navigation links are working properly or not, all right, and you will also check whether like these जो भी sections हैं इन sections में properly data आ रहा है कि नहीं आ रहा है, right? And you can also check the spelling mistakes and so when you're testing manually, right? And one more thing you will be testing here, यहाँ पे देखो एक मल्टीलिंग मतलब यहाँ पे लैंग्वेज का एक ड्रॉप डाउन है लैंग्वेज सिलेक्शन का, सो यू विल कम हियर एंड यू विल चेंज द लैंग्वेज एंड देन यू विल वेरीफाई दैट, वन सेकेंड, यू विल वेरीफाई, ये क्या हुआ यार, हाँ राइट। सो आप लैंग्वेज चेंज करोगे एंड देन यू विल वेरीफाई कि जितनी भी लिंक्स हैं और जितना भी अपने को यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, whether it is actually translated to that particular language or not, right? सो अगर मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें अपने को आपने ऑटोमेशन कर रखा है एंड नाउ वी वांट टू रन आवर टेस्ट इन दैट लोकल लैंग्वेज, हम अपने ऑटोमेशन टेस्ट को फ्रेंच लैंग्वेज में रन करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तो इस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे इन ऑटोमेशन? ठीक है, तो वो उसके अप्रोच अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। उसकी दो अप्रोचेस हैं हमारे पास में। पहली तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक सिंगल रोबोट फाइल बना के कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अप्रोच है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल जैसे कि एक्सेल में उन ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। दोनों में दिखाऊंगा आपको, दोनों अब इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हो इन योर रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स सी दिस अप्रोच वन। इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई नीड टू कम टू दिस RF ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ऑलराइट। देन अंडर दिस POM, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या पीओ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का डेमो कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ इसके अंदर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का। अब ये है अपना मल्टी लिंगुअल, ठीक है। एंड दिस विल बी आई बिलीव अगेन TDD, या TDD नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनी डेटा ड्रिवन टेस्टिंग हियर। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल जस्ट राइट अप्रोच वन बिकॉज दिस विल बी डेमोइंग यू द अप्रोच वन हियर। ठीक है, नाउ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्विकली एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, OR which will be storing all the object repository, all the page objects of this particular site जिस भी एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, एंड विल क्रिएट वन सिंपल फाइल, सेम सेम स्ट्रक्चर जैसा अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे ना, सेम स्ट्रक्चर अपन यहाँ क्रिएट करेंगे। ऑफ न्यू फाइल इट विल बी टेस्ट सूट, इसको अपन नाम देते हैं मल्टी लिंगुअल वन डॉट रोबोट, ऑलराइट। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये वाला टेस्ट था और इसको होम पेज है इसको बंद कर देते हैं अपन। अब इसी का रेफरेंस लेते हुए अपन इसमें मतलब चीजें क्रिएट करेंगे, सो प्लीज पे अटेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड देना मुझे ना।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू हियर, आई विल क्रिएट एक फाइल क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे, एंड दैट फाइल, ओके, दिस फाइल विल बी इनसाइड योर OR डायरेक्टरी। इसको मैं नाम दूंगा लोकेटर्स अंडरस्कोर, जो भी लैंग्वेज के मैं लोकेटर्स बना रहा हूँ, लोकेटर्स अंडरस्कोर en डॉट रोबोट, या मैं डॉट पाई भी दे सकता हूँ, इट्स अप टू मी। तो since we are working with robot, so let's give it a robot extension only. I'll create another file here, इसी एक और फाइल क्रिएट करूंगा मैं, इसको नाम दूंगा मैं लोकेटर्स अंडरस्कोर fr डॉट रोबोट, क्योंकि वो पर्टिकुलर साइट के अपन अभी से दो ही लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ऑलराइट, ओके, सो ये अपन ने दोनों फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अभी क्विकली अपन क्या करते हैं, इनमें से जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपन यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पहले तो एक सेक्शन बनाते हैं अपन यहाँ पे वेरिएबल्स का। यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर बिलोंग टू होम पेज। वैसे कमेंट पुट कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूँ इजीली। होम पेज ऑब्जेक्ट्स, देन इसके बाद इस होम पेज पे जैसे मैं आता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करना रहेगा। मान लीजिए मुझे फ्रांस फ्रेंच पे टेस्टिंग करनी है, तो आई विल कम हियर एंड आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल चेंज द फ्रेंच लैंग्वेज। तो अपन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अपन सेव कर लेते हैं अपनी फाइल में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल इंस्पेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। वन सेकेंड, इंस्पेक्ट किया मैंने इसको। ओके, ओके, सो आप थोड़ा सा इसको मतलब इंस्पेक्ट करके एनालिसिस करोगे प्रॉपरली इस पूरे मतलब लैंग्वेज सिलेक्शन ड्रॉप डाउन का, तो यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल बटन। मतलब इन्होंने कोई अपना जो डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन होता है ना सिलेक्ट को यूज करके जो बनाया जाता है, वैसा नहीं बनाया, इन लोगों ने कस्टमाइज बनाया है आपके डेवलपर्स ने। Okay, so if you closely observe this, so you will find that it is a button which is having some ID. So what I can do, I can directly use this ID. Okay, and what you can do, you can also try this in console, right? Whether you are able, मतलब जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये ड्रॉप डाउन जैसा ओपन होता है कि नहीं होता। तो let's try that in console first, then we'll try to automate it. So $x, then यहाँ पे आएंगे अपन, यहाँ लिखेंगे डबल स्लैश बटन, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट, सॉरी डॉट नहीं है वहाँ पे, आईडी है, आईडी इक्वल टू दिस वैल्यू। so if you hit enter it will take you to that object, you see। now what we can do here is, देखो, अब आपने जैसे ये एक बात ये पूरा एक्सप्रेशन रन किया था तो इट गेव यू एन अरे, दिख रहा है अरे। तो मुझे इस अरे में से पहला एलिमेंट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पास दिस स्क्वायर ब्रैकेट में ये इंडेक्स 0, तो इट विल गिव मी दैट एलिमेंट, यू सी नाउ इट इज गिविंग यू दैट एलिमेंट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट परफॉर्म अ क्लिक ऑन इट। सो डॉट क्लिक, जैसे मैं ये डॉट क्लिक करके और राउंड ब्रैकेट वाला कोड यहाँ पे कॉल करूंगा, तो इट विल सेंड अ जावास्क्रिप्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, and you can see that it actually opened this particular pop-up. All right, so this proved that we should be able to use this locator in our you know automation as well. So let's go back to our project and let's first create first element। ये element रहेगा आपका select language, and this will be a drop down, ठीक है, and you will give the ID like this। All right, अब जैसे अपन यहाँ पे आते हैं और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो इट ओपन्स दिस पॉपअप। इन दिस पॉपअप आई नीड टू सिलेक्ट द लैंग्वेज विच आई वांट टू वर्क विथ, राइट। सो इफ यू कम हियर, मुझे इस पे जैसे मान लो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आई नीड टू कम हियर एंड क्लिक ऑन दिस एलिमेंट, एंड दिस एलिमेंट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस एंकर टैग। ओके, इस एंकर टैग को आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको इनर टेक्स्ट मिल जाएगा, दिस फ्रांसियास समथिंग। तो what you can do, you can create an object and like create a locator expression here and check whether this locator works or not, is it able to find that element or not। a id की जगह जाएगा dot,
और जो आपने वहां से कॉपी करा है वो यहाँ डाल दो, एंटर करो, एंड इट इज नॉट एबल टू फाइंड दैट एलिमेंट। तो प्रोबेबली इक्वलिटी कंडीशन काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो कंटेन्स काम कर देगा। इक्वल टू की जगह कॉमा लगाओ और इसको पूरे को ले लो ब्रैकेट में, एंटर करो, एंड नाउ यू कैन सी दैट इट इज एबल टू फाइंड दैट एलिमेंट। ऑलराइट, सो copy this whole thing, okay, and go back to the project and give the, you know, uh, FRENCH, French, French language link, ठीक है, and give that XPath here, ठीक है। अब ये क्या करने वाला है, इस ब्रांच मतलब फ्रेंच लैंग्वेज पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देगा, एंड देन यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद दीज एलिमेंट्स। एंड अपन क्या करते हैं, सिंपली 1 2 3 4 5, ये जो 5 लिंक्स हैं इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि वेदर दीज लिंक्स आर कमिंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, so let's first save this navigation link object। so इसमें आप देखोगे तो बटन के अंदर ये प्रोडक्ट्स करके समथिंग आ रहा है। okay, so go to the console and rewrite this whole expression again. Button contains products, and you can see that it is able to find 2 elements, and the first element is the one which we need। so इसको पूरे को ब्रैकेट में लेते हैं अपन, एंड इसके आगे अपन प्रेडिकेट के थ्रू अपन 1 दे देते हैं, एंड इट विल एबल टू इट विल बी फाइंडिंग दैट एलिमेंट जो हमें जिसकी जरूरत है। कॉपी दिस होल थिंग, एंड दिस इज द क्या है, प्रोडक्ट्स है ना। So come back to your code and write down the products underscore link, and यहाँ पे जो भी आपने XPath कॉपी करा उस XPath को प्रोवाइड कर दो यहाँ पे, colon this। ऑलराइट, अब सिमिलरली आप क्या करोगे, बाकी जो 3 4 लिंक्स हैं उनके भी बनाओगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और एक और पेस्ट कर लो 5, ये 5 एलिमेंट बना लिए मैंने प्लेस होल्डर। अब मैं क्विकली इनका जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ। दिस विल बी solutions, and second element will be solutions, third element will be developers। या एक काम करते हैं, अभी ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन सिर्फ ये 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, पूरे नहीं लेते हैं, ठीक है। डेवलपर, ये 3 ही एलिमेंट लेते हैं अपन, डेवलपर्स एंड डेवलपर्स। ऑलराइट, एंड इसको सबको हटा दो, ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो अब आपने को क्या करना है दोस्तों, सेम टू सेम जो आपने एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बनाया है इन द फ्रेंच लैंग्वेज, you will create the same structure in English language as well। okay, you come back here, select the English, okay, and अब इसमें देखो आप, ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से चेंज होगा, ये तो आईडी तो ऐसी रहेगी बट ये फ्रांसिस में चेंज हो जाएगा, आपका इंग्लिश आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो लेट मी राइट इंग्लिश हियर, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स, इसकी जगह आ जाएगा प्रोडक्ट्स, इसकी जगह जाएगा सॉल्यूशन, तो ऑलरेडी सॉल्यूशंस ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला जाएगा डेवलपर्स, तो इसको भी चेक कर सही कर दो आप, DEVLOPERS डेवलपर्स। ऑल राइट, सो अब क्या करना है दोस्तों, देखो अब आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज और इसमें, चलो ठीक है, दैट्स इट। अब अपने को क्या करना है, ये अपने मतलब लोकेटर, एक सिंगल लोकेटर फाइल बनी है जिसमें अपन सारे पूरी एप्लीकेशन के सारे लोकेटर्स यहाँ पे डाल देंगे अपन। ऑलराइट, अब अपने को यहाँ पे एक अलग से एक फाइल बनानी रहेगी, जितने भी अपने पेज हैं उन सबके लिए रिस्पेक्टिव फाइल बनेगी। जैसे सबसे पहला पेज है आपका होम पेज, इसको अंडरस्कोर करके दिया multi1.robot। ऑलराइट, सो अब इस होम पेज का जो मैंने यहाँ पे बनाई है फाइल, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं यहाँ बनाऊंगा अपने कीवर्ड्स जो कि इन लोकेटर्स पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे साइड में ले आता हूँ। ऑलराइट, सो जो मेरा सबसे पहला कीवर्ड रहेगा होम पेज पे, इट विल बी सिलेक्टिंग द लैंग्वेज, सिलेक्ट द PASSD पास्ट लैंग्वेज। ये क्या करेगा, जो भी अपन लैंग्वेज यहाँ से पास करेंगे उस लैंग्वेज को ये
सिलेक्ट करेगा। सपोज आपने यहाँ पे पास कर दिया है फ्रेंच या इंग्लिश, तो ये वो वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेगा। या एक काम करते हैं, सिंपली अपन क्या करते हैं, इसको आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, अपन इसी डायरेक्टली कॉल करते हैं सिलेक्ट द लैंग्वेज, दैट्स इट, कि भाई जो भी लैंग्वेज में चाह रहा हूँ उसको सिलेक्ट करो। अब लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक करना रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट कर लो कि भाई वो एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आपका एलिमेंट जो है वो विजिबल है सेलेनियम लाइब्रेरी के थ्रू, तो आप क्या करना, इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है। अब आप देखो, आपने यहाँ पे जैसे ही ये डाला एलिमेंट यहाँ पे डाला, तो यू कैन सी दैट इट इज नॉट एबल टू फाइंड दैट एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है आपके, ये वेरिएबल्स जो है दूसरी फाइल में प्रेजेंट है। तो अगर मुझे उस फाइल से इस एलिमेंट को लेके आना है, तो इफ आई हिट कंट्रोल स्पेस इट विल नॉट वर्क, बट इट्स ओके। व्हाट आई कैन डू, आई कैन कम टू द सेटिंग्स, आई विल पुट डाउन दिस रिसोर्स, रिसोर्स वाला कीवर्ड, एंड यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ दे सकता हूँ। ओके, तो ये वाला जो लोकेटर है या वेरिएबल है, कौन सी फाइल में प्रेजेंट है, लोकेटर्स अंडरस्कोर एफआर में, राइट। सो आई विल पुट डाउन लोकेटर्स ENFR, कुछ भी दे दो, इट्स ओके। अभी तो अपने को बस यहाँ सिंटैक्स एरर हटानी है। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, ये वाले बटन पे आपने क्लिक एक्शन परफॉर्म कर लिया। अब आप ये फ्रेंच लिंक या जो भी है उस पे एक्शन क्लिक एक्शन परफॉर्म करोगे। ऑलराइट, सो यू कॉपी दिस, पेस्ट दिस, एंड फ्रेंच लैंग्वेज लिंक, इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे डालो। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, ये जो लैंग्वेज है ना, इट शुड बी डायनामिक एक्चुअली, क्योंकि ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, ये लैंग्वेज का जो लिंक वाला जो चीज है ना, इट विल बी डायनेमिक। वी डोंट नो कि रन टाइम पे कौन सी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सो आई हैव रिमूव्ड इट हियर, एंड आई विल बी क्रिएटिंग वन एक्सपाथ डायरेक्टली। ओके, एक मिनट रुको, एक्सपाथ कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद डिलीट करूंगा इसको मैं। कंट्रोल X, कंट्रोल X। ओके, अरे ये क्या हुआ भाई मेरे, कॉपी कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी, पेस्ट इट हियर, ऑलराइट, नाउ शिफ्ट डिलीट। ठीक है। ओके, सो एक काम करो, अब रीजॉइन